बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुस्लिम बहन भाइयों, शैतान हर दौर में मैदान में अपने खिलाड़ी उतारता रहा है। गुमराहों को कभी कामयाबी नहीं मिली। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत पर उम्मत ने कभी कोई समझौता नहीं किया। हर झूठे मुद्दई नबूवत को उम्मत ने मुस्तरद किया है और उसके खिलाफ पूरी तरह जहाद करके इस फितने को खत्म किया है। इन फितना बर्दाजों में सबसे खतरनाक मुसैलिमा कद्दाब था। आज की इस वीडियो में आपको मुसैलिमा कद्दाब के बारे में बताएंगे कि मुसैलिमा कद्दाब कौन था। मुसैलिमा कद्दाब के खतरनाक फितनों के बारे में भी आपको बताएंगे। मुसैलिमा कद्दाब के साथ साथ खत्म नबूवत के पहले शहीद सहाबी के बारे में भी आपको बताएंगे। इस्लामी तारीख के हवाले से ये अहम वीडियो है। वीडियो को अपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। आपको बताते चले कि मुसैलिमा का ताल्लुक कबीला बनु हनीफा से था। ये शख्स बहुत धोखेबाज, अय्यार, मक्कार और चर्ब जबान था। उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारिका ही में नबूवत का दावा कर दिया था। ये बदबख्त कहा करता था, इसे कज़्ज़ाब करार दिया था। उसका एक खत तारीख की किताबों में मनकूल है जिसमें इसने दावा किया था कि वो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक नबूवत बनाया गया है। नाउज़ुबिल्लाह। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से थोड़ा ही अरसा कबल इस बदबख्त ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो ख़त लिखा वो तबरी ने अपनी किताब में नकल किया है। रिवायात के मुताबिक मुसैलिमा कज़्ज़ाब 9 हिजरी यानी असर वफूद में मदीना गया था। उसका ताल्लुक बनु हनीफा से था या यमामा मौजूदा सऊदी अरब के इलाके से ताल्लुक रखने वाला अरब कबीला है। उसने ईसाईयत इख्तियार कर ली थी। मुसैलिमा कज़्ज़ाब के साथ दीगर 2 अफराद भी थे। जब यह काफ़िला मदीना पहुंचा और बाकी लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए रवाना होने लगे तो मुसैलिमा को ऊँटों की निगरानी के लिए पीछे छोड़ दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां दीगर 2 अराकीन को तहाइफ दिए वहीं मुसैलिमा के लिए भी तहाइफ भेजे। रिवायात से ज़ाहिर होता है कि काफ़िले के ये तीनों अराकीन मुसलमान होकर मदीना से लौटे। ये वफ़द इनफरादी हैसियत में मदीना नहीं गया था बल्कि बनु हनीफा की ईमा पर गया था और इनके कबूला इस्लाम का मतलब तमाम बनु हनीफा का कबूल इस्लाम था। ताहम वापसी के बाद मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। शुरू में उसे बनु हनीफा के कुछ लोगों की ताईद हासिल थी। 10 हिजरी के आखिर में इसने अकायद व जहाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखने की नापाक जसारत की। इस ख़त के अल्फाज मुख्तलिफ किताबों में दर्ज हैं। चंद अल्फाज यहाँ मैं आपको बताता हूँ। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने अरब की ज़मीन बांटने की पेशकश की नापाक जसारत की। इस ख़त के जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब को ख़त लिखा। ज़राए के मुताबिक ये ख़त तो कॉपी म्यूज़ियम में महफूज है। रिवायात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद मुसैलिमा कज़्ज़ाब का फितना शिद्दत इख्तियार कर गया और बनु हनीफा में इर्तिदाद फैल गया। रिवायात बताती है कि मुसैलिमा ने अपने झूठे मजहब में ऐसी चीज़ों की इजाज़त दी जिससे लोगों की नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन हो। उसने शराब हलाल कर दी, निकाह बगैर गवाहों के जायज़ कर दिया यानी ज़िना मुबाह कर दिया, खतना तरने को हराम कर दिया, नमाज़ों की तादाद 3 कर दी, रोज़े दिन की बजाय रात में रखने की रियायत भी कर डाली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब को जवाब में जो ख़त लिखा इसके बारे में ज़राए का कहना है कि वो तो कॉपी म्यूज़ियम में महफूज है। ये ख़त 22-15 सेंटीमीटर के चमड़े के बारचे पर लिखा गया है। इस ख़त का उर्दू तर्जुमा इस तरह से है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुसैलिमा कज़्ज़ाब के नाम बाद हम्द सलाम हो उस पर जो राह रास्त की पैरवी करे। फिर ये तहकीक है कि सारी ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जो जिसको चाहता है बख्श देता है और अपरहेज़गारों के हिस्से में है। रिवायात बता दी हैं कि मुसैलिमा का असल नाम कुछ और था। अकायद दो जहां ने अपने ख़त में उसे मुसैलिमा कज़्ज़ाब कहकर मुखातब किया और तमाम मुसलमान अब तक उसे इसी नाम पुकारेंगे। रिवायात बताती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा फरमाते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर के तमाम फितनों की सरकोबी के लिए मजमूई तौर पर 11 लश्कर तरतीब दिए थे। तहम मुसैलिमा का फितना सबसे बड़ा इस लिहाज से था क्योंकि उसके साथ बनु हनीफा की बड़ी तादाद थी। रिवायात बताती कि मुसैलिमा और उसके पैरोकार
بہت مکار فریبی عورتوں کے پاس تھے، وہ اذان اور نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ مسلمہ کا نام لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط ملتے ہی اس پر لعنت بھیجی اور اسے کافروں کا عذاب قرار دیا۔ تاریخ روایات بتاتی ہیں کہ بنو حنیفہ کے بیشتر مسلمان اپنی سادہ لوہے کی وجہ سے اس کتابے کو حقیقت سمجھتے تھے۔ اس گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اتباع شروع کر دی۔ اس کے باوجود اس قبیلے کے کچھ مخلص اور فہیم اہل ایمان نے اس کے دعوے کو قابل غور نہیں سمجھا۔ اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج بھیجنا چاہتے تھے، مگر اجل مسمی نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہلت نہ دی اور یوں اہم کام اب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ و جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انجام دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کو اولین نمبر پر اہمیت دی اور صحابہ کرام نے ختم نبوت کے مقدس عقیدے پر اپنی قیمتی جانوں کے پروانہ وار نذرانے پیش کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حبیب بن زید انصاری حضرت علی عنہ کے فرزند ارجمند یمامہ کے علاقے سے گزر رہے تھے۔ مسیلمہ کو اس کی اطلاع ملی۔ مسیلمہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس کا کذاب نے کہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب ہے۔ اس نے کہا، تم اگر یہی گواہی نہ دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں ہرگز یہ گواہی نہیں دوں گا۔ تو مسیلمہ نے حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کاٹنے کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ پھر ان کا ایک پاؤں کاٹا گیا، مگر ان کے پایا استقامت میں لفظ سنائی۔ پھر دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں بھی یکے بعد دیگرے کاٹے گئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، انہیں ایک ایک عضو کاٹ کر شہید کیا گیا، مگر وہ اپنے محبوب پر ثابت قدم رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو خلیفۃ و رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، مگر شہید ختم نبوت کی اس مشکل ترین کیفیت میں جرت و استقامت نے ہر مومن کو مطمئن کر دیا۔ عظیم خاندان کے عظیم ثبوت نے جان دے دی، مگر ناموس رسالت پر اونچ نہ آنے دی۔